गाड़ी दिख रहा है क्या तेरे को? अबे कोई पीछे ओ दादा थोड़ा आगे आओ। इरफान राइट में सर, यहाँ पे सर, लेफ्ट में सर, आपके राइट में इरफान। वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। काफी कलरफुल किरदार योगी जी का। योगी जी मतलब कहां से प्रेरणा कहां से मिल गई ये सब करने की और इतना करने की? इसके लिए प्रेरणा थोड़ी चाहिए होती है, ये तो हर आदमी करना चाह रहा है। सब आदमी इसी के वेट में, इंतजार में है। प्रेरणा की जरूरत ही नहीं है। प्रेरणा तो बाकी उन चीजों के लिए चाहिए होती है जो आपको मतलब नेचुरली नहीं आती। तो जो 3 बार इसमें मिली उनकी बात कर लेते। रियल लाइफ में ऐसे कोई मिली 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, और फिर कभी मन किया हो चल देख के आते हैं यार आज? पता नहीं यार, इन्होंने जब मुझे कहा ये फिल्म करनी है, हाँ। तो मेरी वाइफ प्रोड्यूस कर रही थी, तो मैंने कहा मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा, पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करूंगा कि मैं करीब करीब सिंगल हूं। लीड बाय एन एग्जाम्पल इसे बोलते हैं यहाँ पे। तो सर कभी मन नहीं किया, कभी एक्सेस को हुआ होगा ना डिस्कशन, कभी तो हुआ होगा यार वो एक लड़की थी यार मेरे स्कूल में, कॉलेज में? नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है ना कि खाली एक्सेस को डिस्कवर करने का वो नहीं है, मतलब ध्येय वो नहीं है, आपका एम वो नहीं है, क्योंकि जो साथ में है उसके साथ कहीं पहुंचना है, तो वो तो बहाना बन गई है मतलब। राइट, तो बैलेंस करके चलना है सब कुछ। आपके साथ बखूबी स्क्रीन स्पेस जो है उसको बैलेंस कर रही हैं और बहुत खूबसूरती से हमारा सबका दिल जीत रही है इसमें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली पार्वती मेनन। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां तालियां तालियां। मैं इधर आ जाता हूं। फैंटाबुलस एंट्री, मतलब वी जस्ट लव्ड यू। क्या बोलना चाहेंगी सबसे पहले यहाँ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ വന്നതിൽ मैडम വളരെയധികം मुंबई आमची मुंबई। हाँ, आमची मुंबई। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी आदत सी पड़ गई है। बहुत सालों से, तकरीबन 10 ईयर्स से मैं मलयालम में ही बात करती आई हूँ, तो फॉर एनी मिस्टेक्स आई अपोलोजाइज। नो, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। आप तो कुछ नहीं, बिल्कुल जितनी मिस्टेक्स करेंगे हम लोग और बिच जाएंगे यहाँ पे। ये इतना जर्नी सब ले लिया, ट्रेन, कैब, टैक्सी, ये वो, ये यहाँ तक आने में इतनी देर कैसे हो गई? वो इंडियन ट्रांसपोर्टेशन है तो थोड़ी कम ऑन, वी ऑल नो। तालियां तालियां तालियां, यही कॉन्फिडेंस स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे हाउ वाज इट शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस विद दिस जेंटलमैन जो कि काफी रंगीले टाइप्स हैं? Definitely योगी a जी। gentleman. Definitely, as you could see on the trailer. No, it was a Herculean task to try to match up to his level of acting and romance, by the way. इनकी रोमांस तो आपने देखी नहीं है अभी, करीब करीब सिंगल देखिए तो करीब करीब पता चल जाएगा कि इनका लेवल क्या है रोमांस का। आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, आगे बढ़ेंगे। पॉइंट मिस हो गया हो तो बाद में मैसेज कर देना, ऐसे जल्दी में नहीं है, बाद में इंक्लूड कर लेंगे। ये साथ जीने मरने वाली लव स्टोरी नहीं है हमारी, ये क्या है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो अब तक इतने लोगों ने फिल्में बनाई हैं लव स्टोरीज? नहीं, कई बार क्या होता है ना कि वो शुरू ऐसे होती है कि साथ जीना है, साथ मरना है, हाँ। और उसके बाद जब शुरू हो जाती है तो आप उसके बाद फिर मरना रह जाता है कि साथ मरी जाए तो अच्छा है यार। एक तो लैला मजनू वाला मरना होता है, एक ही होता है कि साथ साथ है लेकिन मतलब मरने से बदतर है। तो ये वो स्टोरी नहीं है, ये है कि साथ बना रहे, जीना मरना छोड़ो, जीते ही रहेंगे। अच्छा, आई वुड लाइक टू आस्क यू प्लीज, एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन सच। कभी तो उन्होंने, अभी यहाँ तो क्वेश्चन घुमा दिया था, कभी तो उन्होंने अपने एक्सेस की बात की होगी, कुछ तो चक्कर कभी तो चला होगा उनका। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे चले थे, हमने मेरे एक्स की बातें की थी इनके साथ। थैंक यू, आप ही कर लो, मैं चला। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां यहाँ पे। और अजय सर से एक सवाल मैं जानना चाहूंगा। यू पीपल हैव बीन वेरी सिलेक्टिव, बहुत कमाल का काम आप लोग करते हैं। फॉर दिस मूवी व्हाट मेड यू थिंक कि यार ये करते हैं? ये अपनी आपदा थी कि खुद का भी कुछ ऐसा था करीब करीब सिंगल वाला? मैं उनसे तमाम फोन आया था, एक स्क्रिप्ट है, हम साथ में बनाते हैं। मिला, हाँ बनाते हैं, बस। थैंक यू सो मच। बस ठीक है, हो गया, करीब करीब फिल्म बना दी हमने और कमाल की फिल्म बन गई। जोरदार तालियां। इट्स ओवर टू यू पीपल, एंड देन आफ्टर दिस वी विल टेक द क्वेश्चंस। कम रन। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चंस। एल, आप ये वेजिटेरियन में समझना चाहिए, नॉन वेज में समझना चाहिए? जैसे आप समझाना चाहें। देखिए, वेज में तो ये है कि ये लव एंड लाते, इसका
वो है। जिस वेबसाइट पे ये दोनों मिलते हैं, इट्स अ क्वर्की क्यूट वेबसाइट, उसमें स्पेलिंग उसका नाम है अब तक सिंगल एंड देव स्पेल्ड इट लाइक दैट। तो अब तक सिंगल इस तरह से उस वेबसाइट का नाम है। मैंने उसको इस तरह से समझा था कि आप ये फौज देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और बहुत सारे इधर ही बैठे हुए हैं, इनको अगर खड़ा करेंगे तो ये पूरा स्टेज भर जाएगा और मैं तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए एल जो है कई बार जो है वो मेल होता है कभी कभी, तो साथ चाहिए था एक और एल का, नहीं तो ऐसा ना बोलना पड़े कि ले लग गए। I had a follow-up question, but check it. कंटेंट का आई थिंक कई सालों से शुरू हो चुका है और ये ऑडियंस ने शुरू किया है। ऑडियंस ऑलरेडी हिंदी सिनेमा का जो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा है उसमें फुटफॉल कम हो रहा है, और ऑडियंस जो कि थोड़ा सा इवॉल्व हो गया है बाहर का सिनेमा देख के, सीरीज़ देख के, तो वो ज़्यादातर हॉलीवुड का सिनेमा देख रहा है या हमारी रीजनल सिनेमा ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस उससे रिलेट कर पा रहा है और एंगेज हो पा रहा है, एंटरटेन हो पा रहा है। हिंदी सिनेमा जो अब तक इतना जेनरिक था उसमें उस तरह की कमी थी कि दे वांटेड टू रिलेट, ऑडियंस रिलेट करना चाह रहा है उन स्टोरी से। वो कह रहा है हॉलीवुड जब बना रहा है, रीजनल सिनेमा बना रहा है, तो हमें हिंदी सिनेमा ऐसा देखने को नहीं मिल रहा जहाँ मैं रिलेट कर सकूँ, जहाँ वो कुछ बात कहे जो मेरे से जिसका वार्तालाप चले। कोई फिल्म खाली थोती फिल्म नहीं होती है, सिर्फ ऐसी एंटरटेनमेंट एक उस तरह की फिल्म भी होती है, लेकिन मैं उन फिल्मों से जुड़ना चाहता हूँ जो आपके साथ जिसका डिस्कशन चलता रहे फिल्म खत्म होने के बाद। तो वो चेंज शुरू हो गया था और अब आप देख ही रहे हैं जिस तरह से मतलब इस तरह की फिल्में सिर्फ मेरी नहीं, बाकी भी, जैसे राजकुमार की भी 2 फिल्में आई थी और सडनली उसको किसी को उम्मीद नहीं थी एंड डिड वेल। इट्स बिकॉज ऑडियंस इवॉल्व हो गया है। एक्साइटमेंट, ह्यूज एक्साइटमेंट। दिवाली तो वैसे ही शुरू हो गई, ठीक है, पटाखे तो वैसे ही बजने लगे। So it's huge excitement, and when you have 2 movies coming back to back, it's a great environment, and the whole setup, how we plan it and put it together, it is unparalleled. And when you have a strength of Zee Network backing you, it's not difficult because you have all the channels available with you to promote it, build it up, whether it is news or entertainment or movies. So it's a great exciting time for the network to, even if we pitch 2 movies at a time, it works brilliantly. The story actually had the seed of that in it, which was written by my mother. 20 years ago, she wrote this 15-pager, you know, and I thought there was something in it which was so beautiful. And it was, but me and Ghazal, my co-writer, we made it contemporary, you know, we made it a story of today. And so I think that I would like to say that it's a kind of a Hindustani rom-com, which is very much belonging to the milieu of contemporary modern India. And yet it's at its core, it's very Indian and very, it has a bit of traditionalism in it as well. And finally, it's about just loving every part of your life, your past relationships, whatever they may have been, there's something of value in those, and they give to you all your life, you know, so you don't have to, breakups don't have to be bitter, they can be wonderful. So there's that kind of story in it, and in which 2 people discover each other, and discover each other's differences, and find out that, you know, it's okay, we both are different from each other, but if we respect each other's differences and independence, it can be a beautiful love story. बहुत overwhelming था, definitely. पहले जब तनुजा जी ने फ़ोन किया था और यही वर्ड बोला था, हिंदुस्तानी rom-com, and that's what hooked me first. And I didn't know at the time it was going to be Irfan on the other side. In fact, even after listening to the script is when I got to know that it was him. So the first thing that hooked on to me was definitely the screenplay and the story. And लाइफ में एक ऐसी लेवल पे हूँ जहाँ मैं भी करीब करीब सिंगल मोड में जा रही हूँ, तो आई कुड टोटली रिलेट टू इट एंड ऑलमोस्ट वांटेड टू लर्न फ्रॉम इट अ लिटिल, आई थिंक. And that's what I've been doing all my career, is learn a little bit from every character I do, every story I do. Sometimes you learn some bad things, sometimes you learn some great things. And इस experience में through Ghazal and Tanuja and eventually through the production with Irfan, it was a great learning experience. मेरी बिल्कुल बधाई उनको, उनकी सेहत अच्छी रहे, खुश रहें और हमें उसी तरह की कहानियाँ देते रहें. और पीकू का एक्सपीरियंस तो अब फिल्म आ चुकी है, आपने देख ही लिया, तो आपको पता ही है. मैंने बधाई दी उनको, बधाई हो उनको, उनकी सेहत अच्छी रहे, वो अच्छे काम करते रहें, अच्छी स्टोरीज बोलते रहें. यार आप सब ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं क्योंकि उनको मेरी विशेष की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में महान लोग हैं. और
यार रहमान ने जिस तरह से अपना म्यूज़िक को इवॉल्व हुए वो जिस तरह से, और जिस तरह का जर्नी है यार रहमान का, वो बहुत ही कमाल का जर्नी है। और आई विश हर आर्टिस्ट का जर्नी उस तरह का एनरिचिंग हो सके कि आदमी अपना काम करता जा रहा है और इवॉल्व होता जा रहा है अपने काम में। तो वो बहुत ही खूबसूरत जर्नी उनका रहा है। आपको लगता है फ्लेवर सेम होता तो मैं करता ये फिल्म। ये एक चीज़ इसमें ये है कि हिंदी मीडियम में जो जिस तरह का एक फ़न था, जिस तरह से एक एंटरटेनमेंट को जिस तरह से रीडिफाइन किया गया था कि कहानी भी है और आप रिलेट भी कर सकते हैं और आप एंटरटेन हो सकते हैं, तो वो कंटिन्यू है। ये कोई दूसरे किस्म की तरह फिल्म नहीं है कि सडनली एक कोई और जोन आ गया। ये वही है कि आपको जो है एंगेज करेगी, यू विल गेट एंटरटेन्ड एंड यू विल रिलेट टू कैरेक्टर्स एंड देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वर इंपॉर्टेंट फॉर मी इन द मूवी। वो मैं जब फिल्म के इंटरव्यू शुरू होंगे तब मैं बात करूंगा कि मैंने ये फिल्म क्यों की है। मैसेज ये है कि तुम सिंगल हो, सिंगल मत रहना। अब क्या होता है ना, एक होता है आदमी सिंगल, एक होता है कि अब सिंगल नहीं रहा, बीच का सफ़र होता है करीब करीब सिंगल, जहाँ के डबल होने की एक उम्मीद होती है और एक एक्सपेक्टेशन होती है। मुझे लगता है कि वो प्रोसेस जो है बहुत खूबसूरत होता है रिलेशनशिप का, मगर आदमी उसको खुद ही डिस्ट्रॉय ना करे, दोनों मिलके उसको खुद ख़त्म ना कर दें और उस जर्नी को अगर थोड़ा उसका मज़ा लें, उसको अगर बहुत अच्छे से उसको गुजारें जर्नी को, वो सबसे खूबसूरत वक्त होता है रिलेशनशिप का, जहाँ के दोनों उन्होंने कमिट नहीं किया है बट एक तरह का एक्साइटमेंट है अंदर, एक लहर है अंदर, एक म्यूज़िक है अंदर। तो इसमें उस तरह का एक उस जर्नी का ये फिल्म उस जर्नी के बारे में। भाई मैं बहुत बिलीव करना चाहता हूँ, मैं तो ऐप ढूंढ रहा हूँ जिसमें कि आसान हो जाए मामला। बहुत सारे हैं ऐसे तो, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है और हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने इसको इतना ज़्यादा उस पर कवर चढ़ा के और इतना ज़्यादा उसको लुका छुपा के इतना अजीब सा बना दिया है, जबकि मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने जिससे सबसे खूबसूरत चीज़ दी है वो ये है कि दो लोगों का करीब आना एक दूसरे को पसंद करके, और उससे खूबसूरत चीज़ कुछ है नहीं। वो नेचर ने दिया है आपको, वो आपके लिए है, उसके लिए क्यों गिल्टी फील करना, क्यों इतनी बंधन है। मैं तो बचपन से ही सपने देखता था, अब तो खैर ये आ गया है, लेकिन मैं अपना फेस डाल नहीं सकता उस पर। मैं अगर डालूंगा तो लोग या तो यकीन नहीं करेंगे कि अरे यार ये डेटिंग के लिए बोल रहा है क्या, ये तो इरफान है ये, और अगर कर लिया यकीन तो फिर कुछ और बोल लगेंगे, अच्छा बेटा चल चल तो मेरा पर्पस पूरा नहीं होता। मैं भी अभी तक देख रहा हूँ ऐसी ऐप जिसमें कि मेरे लिए भी सफ़र आसान हो जाए। आपको पता चले तो बताना मुझे। मैं अपनी मोहब्बत से इंस्पायर हूँ, मेरे अंदर बहुत मोहब्बत भरी पड़ी है भाई, जो निकली नहीं है और जिसको मैं जीता रहता हूँ अलग अलग तरीके से। मैं अपने आप को बांटता रहता हूँ, हाथ किसी के नहीं आता। I won't call it love, first love story. मेरे लिए मकबूल लव स्टोरी थी, मेरे लिए लंच बॉक्स लव स्टोरी थी। I'm trying to explore romance for myself. लाइक जब ये फिल्म मैं कर रहा था तो मैंने एक दिन शुतबा को पूछा कि यार तुम इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो इस फिल्म में, ये क्यों करना चाहिए। तो शी सेड कि हम लोग नॉर्थ बेल्ट से हैं ना, वहाँ क्या होता है ना, वहाँ लड़की को देखा, उसने देखा तो मतलब एक ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट हो गया और आपने उसको पजेस कर लिया और सब कुछ। वो एक जो होता है एक दूसरे के साथ समय बिताने का और आराम से जीने का, एक दूसरे को पूरा वैल्यू देने का, वो कल्चर नहीं होता है। तो उसने पूछा कि आप तुमने औरत को सम्मान देना आता है क्या तुमको ऐसे वक्त में जब आप अफेयर में हो। मैंने कहा आता है। तो बोला करके दिखाओ इसके अंदर। तो मैं भी कह सकता हूँ कम से कम एक औरत को तो मैंने सम्मान दिया। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। आई मीन आई थिंक दैट्स अ जनरलाइजेशन, लेकिन दिस टाइटल डिड नॉट कम फ्रॉम द आइडिया कि क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है। इट इज़ प्योरली फ्रॉम द स्टोरी, क्योंकि कहानी दो लोगों की है जो दोनों करीब करीब सिंगल हैं। ये टाइटल एक्चुअली गज़ल ने सोचा था, केम वेरी ऑर्गेनिकली फ्रॉम द स्टोरी। सो उसमें आप हाफ गर्लफ्रेंड या फुल गर्लफ्रेंड की बात नहीं है, उसमें सिर्फ ये बात है कि आप अपने अतीत से भी जुड़े हुए हैं और आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं। एंड लाइक इरफान सेड कि वो जो बीच का जो एक वो वक्फा होता है, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वेयर यू आर जस्ट starting to feel something for someone. It's not a commitment, but it's also makes you free and excited. So I think that is the part that one has tried to explore in this film, and that is also funny. उसमें हंसी भी आती है, उसमें आप एक दूसरे से लड़ते भी हैं और एक आशा है दिल में, कि आगे क्या होगा. So I think that is the situation in the film, and that's where the title comes from. ये कहना चाह रहे हैं कि अब वहाँ थी, अब वहाँ से यहाँ कहाँ आ गई? यहाँ कहाँ? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हर चीज़ में बहुत टाइम मिलता है, लगता है,
जल्दी से कुछ नहीं हो जाता। जब मैंने लॉन्ग बैक, मैं कब की बात आपको बताऊं, मतलब हमारी शादी को 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो ये सब फीलिंग्स, प्यार की लड़ाई, दूरियां, ये सब आप पढ़ते हो, देखते हो, महसूस करते हो। तो जब मैंने अपनी पहली कहानी जो प्रेम रोग राज कपूर साहब ने बनाई थी, उसमें एक विडो की कहानी थी और वो लड़का उससे कितना प्यार करने लगता है कि उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब ये कहानी 30 साल पहले बनी थी, तो वो उस वक्त की भी लोगों ने कहा था कि विडो की कहानी में कौन इंटरेस्टेड होगा, और लेकिन राज साहब की अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस की इतनी गहरी थी कि उन्होंने वो पिक्चर बनाई और वो बहुत लोगों को पसंद भी आई। उसके बाद चांदनी में भी लव स्टोरी थी, उसमें एक अलग हुए, मिले, दूर हुए, वो कहानी थी। 1942 लव स्टोरी, उसमें भी यही। तो कहानियाँ तो लव स्टोरी सब यही होती है, मिलने और बिछुड़ने की। तो मेरे मन में एक बार ये आया, मैंने ये प्ले लिखा था कि 3 बार उसका हुआ, जब छोटा था तब, फिर कॉलेज, फिर बड़े होके, लेकिन तीनों बार वो नाकाम रहा अपने प्यार में। और वो लड़कियां सब अपना बढ़ती गई और कह के ये अलग हुई थी कि चाहे मैं जहाँ चली जाऊँ, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा हृदय हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ये कह के पहली वाली गई। बेचारे ने यकीन कर लिया था। और उनसे जब वो मिलने गए तो उसके बच्चे वहाँ, उन्होंने कहा मामा जी को नमस्ते करो। We'll take 2 more questions, ladies and gentlemen. तो ये तो दुनिया बदलती है, रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं, कहानियाँ बदलती हैं, तो फिर भी इंसान एक उम्मीद पे जिंदा रहता है। ये मैंने कहने की कोशिश की थी अपने उस प्ले में, जिसको इन लोगों ने आज के सोचना, आज की जो माहौल है उसमें, तो ट्रेलर देख के आपको लगा होगा कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। माँ बोली माँ बोली हाँ, माँ को तो ये लगेगा, लेकिन मैं दिल से फील कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। मुझे भी अच्छा I think हमें भी बहुत अच्छा लगा। जाते जाते ये महिलाओं के लिए सवाल, आपके और आपके लिए, ये बताओ लड़कियां क्यों आगे बढ़ जाती हैं? बेचारे लड़के वो खड़े रह जाते हैं, वो 3 हो गई, 4 हो गई। इनका बहुत एक फेवरेट डायलॉग है इस फिल्म में, बार बार बोलती रहती है मूव ऑन। Come with me, हम बेचारे वहाँ खड़े रह गए, लोग पीछे। नहीं, आप वेट कर रहे हैं ना, साथ बस चलना चाहिए। नहीं, पर खड़ा वो भी नहीं रह गया, वो भी आगे बढ़ा। उसने भी अपनी जिंदगी में कुछ और जीना चाहा। नहीं, जीना चाहता ही रह गया, वो तो जी रही है वहाँ। वो जी रही है। वो तो 3-4 हो गई, वहाँ बच्चे अच्छे हो गए, बेचारा खड़ा रह गया हो। Anyway, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां हो जाए for करीब सिंगल। And ma'am, seriously, thank you so much। धन्यवाद। आपने इतना सब बताया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया।